जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग थेस प्रमेय का विलोम पढ़ेंगे, जो ये भी परीक्षा में कई बार पूछ चुका है और उम्मीद है कि इसकी भी ये भी आ सकता है इस बार परीक्षा में। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि यह किस तरह आएगा। तो परीक्षा में आएगा ये इस तरह कि सिद्ध कीजिए कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यह है थेस प्रमेय का विलोम, या इसी का नाम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम। तो इसके बनाने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। पहले एक त्रिभुज बनाते हैं जिसका नाम मान लेते हैं ए बी सी। कह रहा कि यदि एक रेखा है जो किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही विभाजित करता है। मान लेते हैं कि एक रेखा है जिसका नाम है डी और ई, जो त्रिभुज की भुजा ए बी को ए डी और डी बी में और ए सी को ए ई और इसी में विभाजित करता है। तो यही कह रहा ना कि दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात ए डी बटे डी बी का अनुपात ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे इस। तो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। सर्वप्रथम हल लिखते हैं, हल के बाद लिखते हैं दिया है। तो क्या दिया है, तो हमें दिया है अनुपात बराबर है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। इसका मतलब कि डी मतलब ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी के। बस इतना ही। आज जानते हैं कि थेस प्रमेय का उल्टा विलोम है, तो उसके ऊपर उल्टा काम होगा। जैसे वहां जो दिया था यहां सिद्ध करने में रहेगा, जो वहां सिद्ध करने में था यहां दिया है में रहेगा। दिया है के बाद किसको लिखते हैं हम लोग, तो हम लोग दिया है के बाद लिखते हैं सिद्ध करना है। दो रंग का मार्कर का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं ताकि परीक्षा में आप दो रंग बनाए ना, तो ये जो कापी जो जांचते हैं उन पर अच्छा प्रभाव पड़े, देखने में अच्छा लगे। तो क्या साबित करना है, वो किसे देखिए दो भुजा लिया है ए बी और ए सी, और तीसरी भुजा हमारा कौन होगा बी सी। तो जो ये रेखा होगी तीसरी भुजा के समांतर होगी, यानी डी समांतर किसके होगा बी सी के, डी समांतर बी सी के। इतना आपको दिया है, यह सिद्ध करना है। अब हम लोग चलते हैं रचना में। हमें तो सिद्ध करना है कि डी समांतर बी सी है। मान लेते हैं कि डी समांतर मान लेते हैं डी समांतर बी सी नहीं है, तो कोई एक रेखा होगा ना। मान लेते हैं डी से एक रेखा खींचते हैं हम लोग, डी से एक रेखा खींचते हैं डी एफ। मानते हैं डी से एक रेखा खींचते हैं कौन डी एफ, जो बी सी क्या है समांतर है मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे कि डी एफ समांतर बी सी खींचा, डी एफ समांतर बी सी खींचा, जो एसी को कहां पर एफ पर काटता है, एसी को क्या काटता है तो एफ पर काटता है। अब चलते हैं हम लोग प्रमाण की तरफ। प्रमाण में देख रहे हैं कि हम लोग रचना कर दिए हैं कि समांतर है। और जब समांतर है तो थेस प्रमेय लगा सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले त्रिभुज ए बी सी में क्या डी एफ समांतर बी सी, कहां से तो रचना से डी एफ समांतर बी सी के। और जब जानते हैं कि डी एफ समांतर बी सी है तो थेस प्रमेय लगेगा। कौन प्रमेय, थेस प्रमेय से क्या होगा, तो इसका मतलब कि जो डी और एफ है वो क्या करते हैं त्रिभुज की भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। तो इसका मतलब लिखेंगे ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए एफ बटे एफ सी, बराबर होगा एफ बटे एफ सी।
गलती से मत लिखेगा ए ई बटे ई सी, क्योंकि ये हमारा नहीं है, ए वाला है, क्योंकि हम खींचे डी एफ समानांतर बी सी। तो डी और एफ इस त्रिभुज के दो भुजाओं ए बी और ए सी को दो बराबर भागों में इसको समान अनुपात में यानी एक ही अनुपात में विभाजित करता है। अब ए डी बटे डी का मान रख लीजिए। ए डी बटे डी का मान क्या है? ए बटे ई सी। ए ई बटे ई सी बराबर ए एफ बटे एफ सी। ये कहां से लिखे हैं? तो हम लोग दिया ऐसे लिखे हैं या। अब देखिए ध्यान से, ए ई बटे ई सी और ए एफ बटे एफ सी दोनों एसी लाइन पर है, तो दोनों को एसी में बदल देते हैं। आईसी में कब बदलाएगा? जब या तो अंश में चाहे हर में योगानुपात लगाते हैं। अब तो समझ लेते हैं योगानुपात क्या होता है। योगानुपात तो ये बताता है कि अगर ए बटे बी बराबर सी बाई डी हो, तो कह रहा कि अगर ए में बी को जोड़ दें बटे बी, कह रहा कि अंश में हर जोड़ के बटे में हर लिखें, तो अगर बाएं भी दाएं भी अगर अंश प्लस हर बटे में हर लिखें तो ये बराबर होगा। या अंश बटे में अंश प्लस हर लिखें बराबर, तो यहां पर भी यदि अंश बटे में अंश प्लस हर लिखते हैं तो ये भी बराबर होगा। ये भी इनका अनुपात मतलब ये दोनों अनुपात आपस में बराबर होंगे। तो हम लोग नीचे वाला का प्रयोग करते हैं, इसका नाम है योगानुपात। योग का काम हो रहा है, तो कहां लगाते हैं? हर पर। तो ए ई बटे में यानी अंश बटे में अंश प्लस हर, ए ई प्लस ई सी। यह विचार क्यों आया? हम जानते हैं कि ए ई में ई सी जोड़ा, अच्छा ए एफ में एफ सी जोड़ा, मिली क्या? ए सी। तो हमको दोनों में एसी चाहिए, एसी एसी कट जाएगा आगे चल के, देखिएगा। ए एफ बटे में ए एफ प्लस एफ सी यानी अंश बटे में अंश प्लस हर या अंश बटे में अंश प्लस हर। ये कौन नियम है? योगानुपात नियम। यह नियम बहुत ही अच्छा नियम है योगानुपात। बड़े बड़े सवालों को चुटकी में सॉल्व करा देता है ये। आप देखिए यहां लगा दिए, आप लिखिए ए ई। हम जानते हैं कि ए ई प्लस ई सी बराबर क्या होगा? ए सी। ए एफ बटे में क्या होगा? ए एफ प्लस एफ सी बराबर ए सी। भाग में तो इधर गुणा में, तो ए ई बराबर होगा ए एफ बटे में ए सी गुणे ए सी। ए सी बराबर कट जाएगा, तो हमारा बचा क्या? ए ई बराबर ए एफ। देखिए ध्यान से, ए से कर रहा है, ए ई बराबर एफ क्या बता रहा है कि ए से एफ की दूरी और ए से ई की दूरी बराबर है और दोनों एसी लाइन पर ही है। तो देख रहे हैं कि अगर ए से एफ और ए से ई की दूरी तभी बराबर होगा जब ई और एफ क्या हो? संपाती हो। संपाती का मतलब ई और एफ अलग अलग बिंदु ना हो, दोनों एक ही हो। तो चलिए इसी को लिखते हैं यहाँ पर नीचे, देखेंगे यह तभी संभव है जब ई और एफ यानी बिंदु ई और बिंदु एफ क्या हो? संपाती हो। संपाती हो इसका मतलब तभी समय होगा जब ई और एफ संपाती हो। तो यदि ई और एफ संपाती है, इसका मतलब कि डी एफ ना होकर क्या हो जाएगा? डी ई। तो डी एफ समांतर बी सी था, इसका मतलब डी समांतर क्या है? बी सी। तो इसलिए लिख सकते हैं डी समांतर बी सी। प्रूव्ड। एक और तरीके से थेरेपी प्रमेय का विलोम सिद्ध हो सकता है, लेकिन उस पर टाइम अभी खर्च न करते हुए आप लोगों के लिए सबसे आसान और बढ़िया यही नियम है कि आप इस नियम से बना लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रमेय के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।